अगर सैलरी डबल हो जाए तो लॉजिकली सेविंग्स भी डबल होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? 3 साल पहले 30,000 रुपीज सैलरी थी, सेविंग्स 5,000। आज 80,000 रुपीज सैलरी है, सेविंग्स स्टिल 5,000 या कभी जीरो। तो पैसा जा कहां रहा है? कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ, कोई इमरजेंसी भी नहीं, फिर भी बैंक बैलेंस सेम। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है जो काफी सैलरीड लोगों की फाइनेंशियल प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। इस पैटर्न को बोल सकते हैं लाइफस्टाइल अपग्रेड ट्रैप। रिलेटेबल इंडियन एग्जाम्पल। चलिए एक कॉमन सिनेरियो देखते हैं। अमन की फर्स्ट जॉब, 28,000 रुपीज पर मंथ, शेयर्ड फ्लैट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेसिक फोन। मंथली एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज, सेविंग्स 8,000 रुपीज। 2 साल बाद सैलरी 55,000 रुपीज हो गई। अब लाइफ नेचुरली अपग्रेड हुई। बेटर फ्लैट, रेंट 14,000 रुपीज, बाइक से कार ईएमआई 11,000 रुपीज, न्यू फोन ईएमआई 2,500 रुपीज, फूड डिलीवरी प्लस आउटिंग्स 4,000 रुपीज, सब्सक्रिप्शंस 1,500 रुपीज। टोटल न्यू कमिटमेंट्स अप्रोक्सीमेटली 33,000। अब अमन के टोटल एक्सपेंसेस हो गए अप्रोक्सीमेटली 53,000, सेविंग्स 2,000 या कभी जीरो। सैलरी ऑलमोस्ट डबल हुई पर फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव नहीं हुई। ये स्टोरी अनकॉमन नहीं है, ये डिफॉल्ट पाथ है। हिडन सिस्टम मिस्टेक। ये मिस्टेक कॉन्शियस नहीं होती, ये ग्रेजुअली होती है। इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। बेटर लोकेशन, बेटर गैजेट्स, बेटर ट्रैवल। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब फिक्स्ड मंथली कॉस्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। एग्जाम्पल, 11,000 रुपीज कार ईएमआई इक्वल्स टू 1,32,000 रुपीज पर ईयर। 5 साल में 6,60,000 रुपीज। और ये सिर्फ ईएमआई है, इंश्योरेंस, फ्यूल, सर्विसिंग अलग। मतलब एक लाइफस्टाइल डिसीजन क्वाइटली लाखों रुपए कंज्यूम कर लेता है विदाउट बिल्डिंग एनी लॉन्ग टर्म एसेट। साइकोलॉजिकल रीजन। हम लोग रैशनल डिसीजंस नहीं लेते, कंपैरिजन बेस्ड डिसीजंस लेते हैं। ऑफिस में सब लोग अपग्रेड कर रहे हैं तो लगता है नॉर्मल है। फ्रेंड्स बेटर अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो रहे हैं तो लगता है मैं पीछे हूं। ब्रेन कंफर्ट को रिवॉर्ड करता है और डिस्कंफर्ट अवॉइड करता है। लाइफस्टाइल अपग्रेड इमीडिएट कंफर्ट देता है, सेविंग डिलेड बेनिफिट देती है। इसीलिए ब्रेन नेचुरली अपग्रेड चूज करता है। एक और सटल पॉइंट, एक बार लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया, डाउनग्रेड करना इमोशनली डिफिकल्ट होता है। इसीलिए एक्सपेंसेस स्टिकी हो जाते हैं और सैलरी ग्रोथ का बेनिफिट डिसअपियर हो जाता है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। अगर ये पैटर्न 8-10 साल तक चलता रहे, सैलरी 40,000 रुपीज टू 1,20,000, एक्सपेंसेस 35,000 रुपीज टू 1,05,000, सेविंग्स रेशियो सेम रहता है। रिजल्ट, इमरजेंसी फंड वीक, इन्वेस्टमेंट्स लेट स्टार्ट, रिस्क लेने का फियर, जॉब डिपेंडेंसी हाई। आउटसाइड से लाइफ कंफर्टेबल लगती है, अंदर से फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है। यही रीजन है कि काफी सैलरीड लोग हाई इनकम होने के बाद भी स्टक फील करते हैं। पर्सपेक्टिव शिफ्ट। स्मार्ट पीपल क्या डिफरेंट करते हैं? स्मार्ट अर्नर्स लाइफस्टाइल अपग्रेड अवॉइड नहीं करते, वो सीक्वेंस चेंज करते हैं। नॉर्मल सीक्वेंस, सैलरी इंक्रीज, लाइफस्टाइल इंक्रीज, सेविंग्स जो बचे। वेल्थ सीक्वेंस, सैलरी इंक्रीज, सेविंग्स इंक्रीज, लाइफस्टाइल जो मैनेजेबल हो। एग्जाम्पल, सैलरी 60,000, स्मार्ट पर्सन पहले 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करेगा, बाकी 10,000 से स्मॉल अपग्रेड करेगा। डिफरेंस स्मॉल लगता है लेकिन कंपाउंडिंग में ये ह्यूज बन जाता है। एक कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल ग्रोथ फ्यूचर में फ्रीडम क्रिएट करती है। काम कंक्लूजन, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना रॉन्ग नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हर सैलरी इंक्रीज के साथ कमिटमेंट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इनकम ग्रोथ आपको रिच नहीं बनाती, फ्लेक्सिबिलिटी बनाती है।